हेलो फ्रेंड्स। आज देखिए हम लोग जा रहे हैं देखिए आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने। देखिए भारत का इतिहास क्या है। ये पहला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लंबे समय तक संचालित एक प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई, जो कुछ उदार चढ़ाव के साथ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को नवरत्न रूप से जारी रहा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहला है उत्तरदायीवादी चरण, दूसरा है उग्रवादी चरण, तीसरा है गांधीवादी चरण। देखिए उग्रवादी चरण किसको बोलते हैं? 1885 से 1905 के बीच को उग्रवादी चरण बोलते हैं और 1905 से 1919 के बीच उग्रवादी चरण और 1919 से 1947 के बीच गांधीवादी चरण। देखिए उदारवादी चरण में क्या क्या था? सुधार का उद्देश्य अनुरोध पत्र एवं प्रतिवेदन, प्रमुख नेता जैसे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। और उग्रवादी 1905 से 1919 के बीच स्वराज्य का उद्देश्य, स्वराज्य मतलब स्वतंत्र, आक्रामक संघर्ष, बहिष्कार, प्रमुख नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल थे, जो इसको बोलते हैं गरम दल के नेता। लाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, बाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल, देखिए लाल बाल पाल, और लाला लाजपत राय एवं अरविंद घोष। और गांधीवादी में महात्मा गांधी जी थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन कुल 4 चरणों में पूरी होती है। चौथा चरण क्रांतिकारी चरण, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। और उग्रवादी चरण में इस चरण को शुरुआत 1985 से 1905 तक रहा। इस चरण के लोग संवैधानिक तरीके से भारत को आज़ाद करना चाहते थे। इस वर्ग के नेता प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखते थे। जैसे प्रमुख नेता फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इस समय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन चल रहा था। 1886 में कलकत्ता अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी के सदस्य 434 थे और उदार विचारों की राजनीति को उग्रवादी की राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। इस चरण में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में कर दिया गया था। देखिए 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल को विभाजन किया गया था। वहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंग भंग आंदोलन, देखिए इसका 20 जुलाई 1905 को और प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया, जो उस दिन हम लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव, हिंदू मुस्लिम एकता। राखी दिवस में देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव, हिंदू मुस्लिम एकता। विभाजन रहा 1911 में हंटिंग टू द्वारा बंगाल विभाजन का कारण प्रशासनिक कठिनाई पर वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को कमजोर करना तथा फूट डालो राज करो की नीति अपनाना। देखिए बंगाल विभाजन करने का क्या कारण था? हमारे प्रशासनिक जो भी कठिनाई थी पर वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को कमजोर करना तथा फूट डालो और राज करो का नीति अपनाया सब अंग्रेजों ने। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 से विरोध में स्वदेशी बंग भंग आंदोलन चलाया गया। 7 अगस्त 1905 को कौन सा आंदोलन चलाया गया? बंग भंग आंदोलन। इसी क्रम में आमर सोनार बंगला RN टैगोर द्वारा लिखा गया। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, गरम दल और नरम दल। कांग्रेस का स्थापना पहली बार 1885 में हुआ था, किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। और 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल। गरम दल के नेता कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और नारा था वंदे मातरम। और नरम दल में थे नेता मोतीलाल नेहरू। ये उग्रवादी चरण, यह चरण 1905 से 1919 तक
अपने प्रभाव में रहा। प्रमुख नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इन्होंने क्रांतिकारी मार्ग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। मुख्य उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति। साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया मुंबई में। देखिए, गरम जल जो थे वो बोलते थे कि हमको किसी भी तरह से लड़ाई कर कर हम अपने को आपको स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। लेकिन नरम दल थे, गरम दल थे, तो गरम दल हमेशा गरम रहते थे और अपने अंग्रेजों के साथ मारपीट कर कर सोच रहे थे कि हम किसी भी तरह से अपना राज्य को क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर लें और अंग्रेजों के यहाँ से भगा डालें। तो उस देखिए, साथ ही बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया मुंबई में। बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिका भी लिखी। उन पत्रिका के लेटर के द्वारा उन लोगों के पास लिखा गया कि कृपया आप हम लोग को स्वतंत्र एक राज्य दे दीजिए। इसी बीच में एक क्रांतिकारी जैसे मराठा के घटना 1897 में पहली घटी। दो भाई थे महाराष्ट्र में, गीता रहस्य पुस्तक था कि पुणे में दामोदर चापेकर उपनाम लोकमाल ने था और बालकृष्ण चापेकर, इन दोनों जैसे चिस्पेल ने इन्हें भारतीय अशांति को जनक कहा। अधिकारी कामेश्वर, मिस्टर रैंड एयरस्टेट दोनों की हत्या कर दी थी। इस घटना को काफ़ी प्रचारित किया गया। खासकर तिलक ने अपने पत्रिका केसरी में लिखा कि जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी, उसी प्रकार से आज इन दोनों भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की है। परिणाम क्रांतिकारी तत्वों को और बढ़ाना मिला। इस बीच 1904 में बी.डी. सावरकर ने एक गुप्त सभा का गठन अभिनव भारत की। 1907 में वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने भी एक संस्था अनुशीलन समिति का गठन किया। उद्देश्य और नारा खून के बदले खून। गरम दल बोलते थे कि खून के बदले खून, जो हमको मारेगा मैं भी उसको मारूंगा। 1909 में मदन लाल धिंगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दी। 1909 में मदन लाल धिंगरा ने लंदन में जाकर कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। मैडम भिकाजी कामा, पारसी महाराष्ट्रियन ने मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशंस के नाम से जाना जाता है। मैडम भिकाजी को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में भाषण देते वक्त राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। इन्होंने प्रथम बार जो विदेश में झंडा इसी ने मैडम भिकाजी ने ही फहराया था। 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में भाषण देते वक्त राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। इसी क्रम में 1 नवंबर से 13 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन लाल हरदयाल के द्वारा किया गया। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह थे। कामगटामारू की घटना, यह घटना 1914 में घटित हुई। एक जापानी जहाज को गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। इस जहाज को लेकर वो हांगकांग से कनाडा जा रहे थे, जिसमें 376 यात्री यात्रा कर रहे थे। जब वे कनाडा पहुंचे तो वहां की सरकार ने भारतीय जहाज को प्रवेश की अनुमति नहीं दी और वहां से वापस लौटने पर विवश किया। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि जहाज को सीधा भारत लाया जाए। नतीजा कि जहाज सीधे भारत के बौजा बंदरगाह लाया गया। परिणाम के यात्रियों एवं ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हो जाती है, जिससे कई यात्री मारे जाते हैं। देखिए, भारतीय जहाज को रोक दिया गया और वहाँ जाने नहीं दिया गया और यहाँ लोग घुसा थे और घुसा होकर क्या किए, तो ब्रिटिश के सेना से अपना लड़ाई करना शुरू कर दिए। कितने लोग उसमें मारे गए थे। 1916 की लखनऊ समझौता, 1916 में लखनऊ समझौता की गई। इस समझौता का तात्पर्य है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजदूदार के अध्यक्ष में हो रही थी, जिसमें गरम दल एवं नरम दल का मिलन हो गया। इसको मिलाने में बाल एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण रही। साथ ही साथ कांग्रेस मुस्लिम लीग भी मिल गए। 1918 में पुनः मुस्लिम लीग अलग हो गए।
होम रूलिंग आंदोलन 1916 में। होम रूल एक आयरलैंड का शब्द है जिसका अर्थ घरेलू शासन, घर का शासन होता है। सबसे पहले इसकी स्थापना आयरलैंड में रेडमोंड ने की थी। भारत में सबसे पहले इसकी स्थापना तिलक ने पूना में, जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। इसके प्रचार के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ तथा दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया का सहारा लिया गया एनी बेसेंट द्वारा। देखिए रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब पारित होता है? 1919 में। क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक सुझाव के आधार पर मार्च 1919 में एक कानून बनाया गया जिसमें काला कानून भी कहा जाता है। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बीच घटित होता है। पंजाब के स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तारी से मुक्ति के लिए पंजाब के लोगों ने स्थानीय स्तर पर विरोध करने लगे। विरोध के लिए वे अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। इसी बीच जनरल डायर को पता चल गए और उसने वहां गोली चलाने की आदेश दे दिया एवं बड़ी संख्या में लगभग 1800 भारतीय मारे गए थे। वहां बैठक बुलाई गई थी और बैठक हो रही थी। इसी समय क्या हुआ कि लॉर्ड जनरल डायर को पता चल गया और वो अपने सेना वहां भेजकर पूरा धुनाधुन गोलीबारी की, जिसके कारण बहुत सारे भारतीय लोग वहां मारे गए। इसके बाद एक रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें बताया गया कि मात्र 379 लोग ही मारे गए थे, जबकि 1000 से भी अधिक मारे गए थे। देखिए 1000 बहुत लोग मारे गए थे, जिसमें 1800 भारतीय लोग यहाँ पर लिख रहा है, और बहुत लोग घायल भी हुए थे। इसी जांच के लिए 2 कमेटी का गठन किया गया था, ब्रिटिश द्वारा एवं कांग्रेस द्वारा। हंसराज ब्रिटिश सरकार को सरकारी गवाह बना जाता है, जिसके कारण ब्रिटिश को देश मुक्त कर दिया जाता है। हंटर कमेटी, वो सॉरी अब देखिए यहाँ पर रोलेट एक्ट के बारे में। अब देखिए ब्रिटिश के द्वारा क्या क्या रिपोर्ट जारी किया जाता है और 1000 से अधिक लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। हंटर कमेटी अक्टूबर 1919 में 5 अंग्रेजी अधिकारियों और 3 भारतीयों को शामिल किया गया। 3 भारतीय चिमन लाल सितलवाड़ा, साहबजाद सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। तहकीकात कमेटी 1919 में गठित किया गया, कांग्रेस द्वारा गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। सदस्य महात्मा गांधी एंड मोतीलाल नेहरू थे। परिणाम रिपोर्ट को अनसुना कर दिया गया। विरोध, देखिए मन जो भी हत्या किया गया अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, इसको अनसुना देखा गया। उन्हीं लोग का चाल था। विरोध में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई 1920 में। उसी कारण महात्मा गांधी जी ने क्या किए, असहयोग आंदोलन शुरू किए। जनरल डायर को लंदन में जाकर उधम सिंह ने हत्या कर दी। जब जनरल डायर ने इतना भारतीयों को जान ले लिया था, जिसके कारण भारतीय लोग बहुत क्या थे, गुस्सा थे, और उसी में उधम सिंह ने क्या किया, लंदन जाकर उसको जनरल डायर को हत्या कर दिया। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। देखिए द्वितीय चरण में क्या होता है, असहयोग आंदोलन के उपरांत गांधी जी से लोग उपेक्षा रखने लगे कि इस आंदोलन का बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा, लेकिन चोरी कांड के घट जाने से गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। चोरी कांड उसी समय घट गया था, और जिसके कारण क्या महात्मा गांधी जी ने क्या किए, अपना आंदोलन यह वापस ले लिए। परिणाम यह हुआ कि संगठन 2 भागों में बट गया, गांधी जी का समर्थन करने वाला और नहीं करने वाला। परिणाम यह निकला कि फिर से एक दौर क्रांतिकारी का चल पड़ा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ। स्थापना 1924 में। संस्थापक कौन थे, सच्चिदानंद सान्यापाल यूपी के थे। मुख्य उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारी महायान में राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करना। सहयोगी थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं अन्य थे।
इसी बीच एक घटना घट गई। काराकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को काराकोरी कांड घट जाता है। एचआरए के सदस्य ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काराकोरी में मालगाड़ी को लूट लिया। देखिए काराकोरी में कांड क्या होता है। जो रेलवे मालगाड़ी जो था उसमें भारतीय द्वारा क्या किया गया, उस रेलवे को लूट लिया गया। बहुत सारे हथियार लूटा गया था इस समय। इस कांड के दौरान 4 को फांसी दी गई थी। इस कांड के दौरान 4 लोगों को क्या दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन लाल राजेंद्र लाहिरी। इन 4 व्यक्तियों को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापना 1908 में 28 में संस्थापक इसका कौन हो जाते हैं? भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। शॉर्ट्स की हत्या दिसंबर 1928 में कर दिया गया। पहली क्रांतिकारी घटना लाहौर के पुलिस अधीक्षक शॉर्ट्स की हत्या भगत सिंह आजाद राजकुमार द्वारा। पूरा भारतीय लोग तो पूरा गर्म थे और क्या किए, शॉर्ट्स की हत्या कर दिए। वह एक अधीक्षक था, पुलिस अधीक्षक था, उसको भगत सिंह और आजाद राजगुरु द्वारा उसको मार दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। देखिए बम कांड क्या होता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बड़ी मुद्दों पर बहस चल रही थी। उस असेंबली में 2 लोग पहुंचे, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। बम खाली कुर्सियों पर फेंका गया, साथ में पर्चे भी थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पर्चे पर लिखा गया, बहरे कानों को सुनना। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। इस तरह जतीन दास की मृत्यु भूख हड़ताल 64 दिन के कारण हो गई थी। 64 दिन तक भूख हड़ताल चला गया था। इस षड्यंत्र के तहत 3 लोगों को साथ में फांसी दे दी गई। तिथि जैसे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। देखिए लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में क्या किया गया, ये हमारे महान नेताओं को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। जैसे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई। और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 1931 में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मृत्यु हो गई। एचआरए संगठन का नेता यशपाल को चुना गया। और एचआरए जो संगठन था उसका नेता किसको चुना गया, यशपाल को। चटगांव आर्मरी रेड, शस्त्रागार लूट बंगाल, घटना 1937 में सुरेशन मास्टर दा द्वारा 1934 में फांसी दे दिया गया। अब नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने चुनौती रखी। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 9 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया। डोमिनियन स्टेट की मांग। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अब कांग्रेस आ जाता है। अब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में अध्यक्षता थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की मांग। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्थान लाहौर, रावी नदी के तट पर। देखिए मैंने कांग्रेस लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और उन्होंने साबित कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग झंडा फहराएंगे रावी नदी के तट पर। इसी बीच जहां कांग्रेस अपना काम कर रहे थे वहीं भारत के उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांत क्षेत्र में कुछ घटना घटी। लाल कुर्ती आंदोलन। क्षेत्र नॉर्थ एंड वेस्ट भारत। नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे। सीमांत गांधी बोला जाता है या फटियार गांधी बोला जाता है। वर्ष 1929 से 1930 के बीच विशुद्ध अहिंसक आंदोलन। प्रांतीय चुनाव 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कराया गया। प्रांतों की संख्या 11 थी। 6 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बम्बई, मद्रास। 2 राज्यों में गठन सरकार। पश्चिमोत्तर प्रांत असम जैसे 3 राज्य बंगाल, पंजाब, सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी।
और 2 अक्टूबर 1947 में बीख युद्ध के प्रशंसा में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्याग पत्र। परिणाम 22 दिसंबर 1947 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। समर्थन BR थे। अब आज़ाद हिंद फौज विचार थे कैप्टन मोहन सिंह और गठन राष्ट्र बिहारी बोस द्वारा 1942 में SC बोस सिंगापुर में नेतृत्व थे। अब चलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन एवं पार्टी अगले दिन पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।